हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कई सारे बीपीएससी एस्पिरेंट के कलेजे की धड़कन जो है वो बढ़ गई है। दूसरा, ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में इतना लेट क्यों हो रहा है। अक्सर क्या होता है कि 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन आता है, तब 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, लेकिन आज 22 जुलाई है, 7 दिन लेट हो चुके हैं। उसके क्या है मुद्दा इसको हम लोग जानेंगे और अंत में ये जानेंगे कि बीपीएससी के पीटी के तैयारी में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बीपीएससी अपने इस एग्ज़ाम को लेकर लेट क्यों है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में लेट क्यों है। देखिए, बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है ये अब तक क्या होता था कि 15 जुलाई तक आ जाता था और 30 सितंबर को एग्जाम हो जाता था। यानी एग्जाम होता था और इसमें आता था नोटिफिकेशन आता था। लेकिन मामला एक ऐसा फंस गया है जो आरक्षण को लेकर है और इसके कारण जो है बीपीएससी अपना ये अभी तक नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। मामला क्या फंसा है? क्या है मामला? मामला है किसका? आरक्षण का जो मामला है वो आरक्षण का मामला पहले हाई कोर्ट गया, इसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट नहीं आएंगे तब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप ये न समझें कि नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ गया तो एग्ज़ाम 30 सितंबर के पार जाएगा। ये आपका सोचना आपके स्ट्रेटजी को भंग करने के बराबर होगा। बीपीएससी ने अपना साल भर का कैलेंडर जो इशू किया है, उस साल भर के कैलेंडर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 30 सितंबर को हम एग्ज़ाम लेंगे। अभी तक 15 से जुलाई के बाद अभी तक रिजल्ट ये नोटिफिकेशन अगर नहीं आया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीपीएससी ने ये कहा हो कि मैं एग्ज़ाम अभी डेट बढ़ाऊंगा। देखते हैं, अगर आपको अगस्त में भी नोटिफिकेशन देता है, 5 अगस्त तक नोटिफिकेशन दे या 10 अगस्त तक भी दे, इवन 15 अगस्त तक भी नोटिफिकेशन देता है बीपीएससी, तो आप ये मान के चलिए कि 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम ले लेगा। इन केस अगर नहीं दे पाता है तो फिर एक्सटेंड कर सकता है डेट अक्टूबर या नवंबर में। लेकिन आपकी तैयारी जो है वो 30 सितंबर को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए, न कि अक्टूबर या नवंबर में। पहली बात तो लेट क्यों हो रहा है हमने आपको स्पष्ट बताया है। इसका तैयारी कैसे करें हम, देखिए। वर्तमान में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इसको सेगमेंट बाय सेगमेंट देखते हैं। जैसे अभी तक जो है हिस्ट्री का वेटेज होता था। इसके बाद साइंस में भी जो 3 सेगमेंट है, इस 3 सेगमेंट में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बायो का होता है, इसके बाद फिजिक्स का होता है, फिर केमिस्ट्री का होता है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो 3 हिस्ट्री है। एक है एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न। इसमें मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसके बाद मिडाइवल का और हिस्ट्री एंसेंट का लगभग दोनों का बराबर चलता है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे, लेकिन मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ये आप समझ लीजिए। यानी कि अगर 30 क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न
सॉरी हिस्ट्री का 30-35 क्वेश्चन एवरेज रहता है, तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन मॉडर्न का है, बाकी एंशिएंट और मिडाइवल का मिला के रहता है। इस बात को समझिए। इसके बाद पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, पॉलिटी में अक्सर परेशानी होती है कि इतना बड़ा चैप्टर है पूरा, लक्ष्मीकांत लोग पढ़ता है, पागल बन जाएगा लक्ष्मीकांत से। पीटी पर निकालने के लिए लक्ष्मीकांत इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? 7-8 टॉपिक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो 100% आपका पीटी निकल जाएगा। वो 7-8 टॉपिक क्या है हम आपको बता देते हैं। पहला है, देखिए, पॉलिटी यानी संविधान का ऐतिहासिक संबंध, या यूं कहे आप संविधान निर्माण का इतिहास, ठीक है। इसके बाद नागरिकता, इसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, संघ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि सब आएगा। इसके बाद पार्लियामेंट वगैरह सब आ जाएगा इसमें, है ना। इसके बाद आपको संवैधानिक निकाय, इसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई बोलते हैं इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके बाद गैर संवैधानिक निकाय। आप अगर पॉलिटी में इस सेगमेंट को कवर कर लीजिएगा तो आपका लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ऐसा मानना है करंट अफेयर को फोकस करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, गधे की तरह पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए स्मार्ट तरीका होना चाहिए। बिना स्मार्ट तरीका अपनाए हुए आपका एग्जाम कभी निकलेगा ही नहीं। आप पढ़ रहे हैं 4 साल से 5, किसी से पूछो कितने साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे, पंचवर्षीय योजना में लगे हुए हैं। पंचवर्षीय योजना थोड़ी होगा। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसको फोकस कीजिए। बिना मतलब की चीज़ों को पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता है। अगर तुक बनाइएगा तो भोगिए 5 साल 10 साल तक। बाबूजी का पैसा है, बाबूजी के होटल में खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। इसके बाद जो मुख्य सेगमेंट आता है वो आता है बिहार स्पेशल। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेगमेंट है एक, वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर ये भी आपको लगभग 30 क्वेश्चन आता है इसे। ये वर्तमान ट्रेडिशन हुआ करता था। अब जो बदलाव आया है, बदलाव के आसार में, बदलाव का बदलाव के बाद जो मेरा अनुमान है, उस अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए, साइंस का जो वेटेज है, साइंस का जो वेटेज है वो बढ़ा देगा। आप इस बात को समझ लीजिए, साइंस का वेटेज बढ़ा देगा। इसके बाद बाकी के जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स है, उसका वेटेज बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा, इस बात को समझिए। दुनिया ग्लोबलाइज हो रहा है। हमारा देश के अंदर जो नीति आयोग है वो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के अंदर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का होना जरूरी है। और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल जब तक नहीं होगा, राज्य अपने स्तर पे विकास नहीं कर पाएगा, राज्य अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। हर चीज़ के लिए केंद्र की तरफ देखेगा।
इससे बचने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होने की ज़रूरत है। ये बदलाव ही करंट अफेयर है आपका, बदलाव को ध्यान में रखना करंट अफेयर है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अनुरूप ही आपका प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। इसके बाद आपका आता है हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी, ठीक है, बिहार स्पेशल। करेंट अफेयर पे फोकस कीजिएगा ज़्यादा, साइंस पे फोकस कीजिएगा ज़्यादा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। केमिस्ट्री से आजकल बीपीएससी पहले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। इसका मेन रीज़न है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बढ़ती जा रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट केमिकल आधारित चीज़ें ही है। मान के चलिए कोई मैंगो जूस बना रहा है, कोई बनाना जूस बना रहा है, वो क्या है, केमिकल कंपोनेंट का ही तो एग्जाम्पल के रूप में लिया जा सकता है। शुगर का जो रासायनिक नाम है, ये सब चीज़ पूछता है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। जब तक इस सब के बावजूद भी जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है आपका प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप इस एग्ज़ाम को, बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को निकाल पाना आपके लिए बहुत ही टफ है। टफ क्या, मुमकिन ही नहीं है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम के तैयारी में रेगुलरिटी ज़रूरी है ना, कंसिस्टेंस वो जो है आपका वो बना रहना चाहिए। तीसरी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात, पेशेंस का होना ज़रूरी है। मार्ग सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए और पेशेंस सही होना चाहिए, फिर एग्ज़ाम आपके हाथ में है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से हम अपने इस चैनल पे बीपीएससी टेस्ट सीरीज, यानी यूट्यूब चैनल पे हमारे जाके आप क्वेश्चन को, टेस्ट सीरीज जो है हम लॉन्च करने वाले हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, मेरा पुपरी के आसपास के इलाके में जो मेरे पास छात्र मेरे कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश से, वो अपने घर पे बैठ के भी मेरे इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। सेगमेंट वाइज सेगमेंट भी होगा और होलिस्टिक अप्रोच में भी होगा। क्वेश्चन आपको बीपीएससी पैटर्न पे बनाएंगे और आपके समक्ष डालेंगे। इसका उद्देश्य है आप उसका लाभ उठाइए। बीपीएससी का एग्ज़ाम आपके लिए सहज हो, आसान हो, उसके लेवल से हम तैयारी करवाएंगे आपको। आगे चल के हम और भी प्रयास करेंगे कि सेगमेंट बाय सेगमेंट जो है हम अपने चैनल पे चीज़ों को डाल दें, लेकिन आपको उसके लिए इसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत होगी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि बीपीएससी टीआरई में, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में भी बदलाव की बात की गई है। बदलाव ऐसी बात की गई, 3 बदलाव होनी है। मैं अगले वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती बहाली के संदर्भ में जो बदलाव का आसार दिख रहा है आने वाले फ्यूचर में, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग बीपीएससी के फाउंडेशन सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोग पीटी 2024 में जो होने वाला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और उस पर आने वाले 1 तारीख से आपको ऑब्जेक्टिव जाएगा, करंट अफेयर भी जाएगा, और साथ ही साथ जो जो सेगमेंट ऐसा लगेगा मुझे कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, उस सब का एक्सप्लेनेशन आपके इस चैनल पे जरूर जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।